नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी 29 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए 6 प्रश्न मिल चुके हैं। जो आपका 20 प्रश्न है वो सभी, जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न था 2011 के जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो 31.16% है। यह भारत की 15वीं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जनगणना 2011 के आयुक्त सी चंद्रमौली। नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जिलों की संख्या 640, कस्बों की संख्या 7,933, गांव की संख्या 6,40,930। भारत की कुल जनसंख्या 121.19 मिलियन था, जिसमें 68.84% ग्रामीण और 31.16% शहरी, जिसमें 623.7 मिलियन पुरुष और 586.46 मिलियन महिला थे। लिंगानुपात 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। बाल लिंगानुपात 919, ग्रामीण में 923, शहरी में 905। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। जनसंख्या दर कुल जनसंख्या का 74%। पुरुष साक्षरता दर 82.14%, महिला साक्षरता दर 65.46%। दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%। एक पूछा गया भारत में ईसाई धर्म की प्रतिशत जनसंख्या कितनी है? 2.3% है। हिंदू भारत की जनसंख्या का बहुमत, जिनका कुल हिस्सेदारी 79.8% है, हिंदू है। मुसलमान भारत में सबसे बड़ी धार्मिक अल्पसंख्यक जो जनसंख्या का 14.2% है। ईसाई भारत की जनसंख्या का 2.3% है। सिख जनसंख्या का 1.7% है। बौद्ध जनसंख्या का 0.7 है, जबकि जैन 0.4 है। 0.9 आबादी अन्य धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें आदिवासी धर्म भी शामिल है, जिन्हें अक्सर अन्य धर्म अनुयायी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। एक छोटा सा हिस्सा जनसंख्या 0.2 ने अपना धर्म नहीं बताया। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या का लगभग 19.3% है। भारत की जनगणना 2011 15वीं भारतीय जनगणना था, जिसमें 2 चरणों में आयोजित किया गया था। मकान सूचीकरण और दूसरा जनसंख्या गणना। अर्पणा पोपट किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। अर्पणा पोपट एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। वो 9 बार रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए भारत की राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी, जब उन्होंने 1997 से और 2006 के बीच सभी वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अर्पणा 1997 में हैदराबाद में अपना वरिष्ठ राष्ट्रीय खिताब जीती थी। अर्पणा पोपेट को 2005 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु। राव के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राव के वर्तमान में अध्यक्ष रवि सिन्हा है। अनुसंधान विश्लेषण वीक की स्थापना 1968 में किया गया था राव की। इसे 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान खुफिया विफलता के कारण स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित है। आर एन काव राव के पहले निर्देशक थे। होला मोहल्ला किस राज्य का त्यौहार है? तो पंजाब का। हल्ला मोहल्ला, जिसे होला भी कहा जाता है, एक 3 दिवसीय सिख उत्सव है जो आमतौर पर वसंत ऋतु में पड़ता है। यह हिंदू वसंत उत्सव होली के एक दिन बाद चैत के चंद्र महीने के दूसरे दिन होता है। हालांकि कुछ समय में होली में मेल खाता है। होला मोहल्ला दुनिया भर में सिख के लिए एक बड़ा अवसर है। कलामंडलम कल्याणी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित? मोहिनीअट्टम से। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा दक्षिण भारत में केरल की एक युगांतकारी मोहिनीअट्टम नृत्यांगना थी। मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य है जो परिभाषा के अनुसार अपने मूल पाठ नाट्यशास्त्र को प्रदर्शित करता है। नाट्यशास्त्र पाठ का श्रेय प्राचीन विद्वान भारत मुनि को दिया जाता है। इसका पहला पूर्ण संकलन 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच है, लेकिन अनुमान 500 से ईसा पूर्व और 500 ईस्वी तक के बीच बदलता रहता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को। अरे एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज आपको चीन को कहा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। EWS बिल कब संशोधित किया गया? वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 अनुच्छेद में संशोधन किया गया था।
2022 में T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया था। आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप का स्थापना 2007 में हुआ। यह आमतौर पर प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। मेजबान करने वाला देश था 2007 में दक्षिण अफ्रीका, 2009 में इंग्लैंड, 2010 में वेस्ट इंडीज, 2012 में श्रीलंका, 2014 में बांग्लादेश, 2016 में भारत, 2021 में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात, 2022 में ऑस्ट्रेलिया। विजेताओं की सूची: 2007 में भारत जीता, 2009 में पाकिस्तान जीता, 2010 में इंग्लैंड जीता, वेस्ट इंडीज 2012 में, श्रीलंका 2014 में, वेस्ट इंडीज 2016 में, ऑस्ट्रेलिया 2021 में। खिलाफत आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे? अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली जो खिलाफत आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे। खिलाफत आंदोलन तुर्की के सुल्तान को समर्थन देने के लिए शुरू किया था, जिसे भारत में मुसलमान अपना धार्मिक गुरु मानता था। आंदोलन के 3 मुख्य उद्देश्य थे: तुर्की खिलाफ को तुर्की में अपना साम्राज्य बनाए रखना, खलीफा को पर्याप्त क्षेत्र प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वह विश्व भर में इस्लामी विश्वास को बनाए रखने में सक्षम हो सके, अरब भूमि जो सीरिया, इराक, फिलिस्तीन और अरब में है को मुस्लिम शासन के अधीन रहना चाहिए। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन दिवस मनाया जाता है। फीफा विश्व कप 2022 में किस देश में आयोजित हुआ? तो कतर में आयोजित हुआ। यह हर 4 साल के बाद आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। सबसे सफल टीम ब्राजील है जो 5 बार जीती है। 2018 की विजेता है फ्रांस। मुख्यालय ज्यूरिख, संयुक्त अरब अमीरात है। फीफा विश्व कप 2026 का मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा द्वारा की जाएगी। अर्जेंटीना ने अब तक 3 बार विश्व कप जीता है। अर्जेंटीना 1978, 1986, 2022 में। वे 3 बार 1930, 1990, 2014 में फाइनल भी खेल चुके हैं। अर्जेंटीना 1978 में पहले और एकमात्र विश्व कप की मेजबानी की थी। 2022 में फीफा अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया था। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कतर में हुआ था और किलियन एम्बाप्पे फ्रांस ने गोल्डन बूट जीता। लियोन मेसी ने गोल्डन बॉल जीती। मार्टिज अर्जेंटीना ने गोल्डन ग्लव जीता। 2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और मेक्सिको द्वारा आयोजित किया जाएगा। एक था CO2 का दूसरा नाम क्या था? CO2 का दूसरा नाम शुष्क बर्फ है। इसका उपयोग मुख्य रूप से शीतलन एजेंट के रूप में किया जाता है। यह सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से गैसीय CO2 में उत्पादन हो जाता है। शुष्क बर्फ रंगीन, गैर ज्वलनशील होते हैं और इसमें खट्टी गंध होती है। इसे पहली बार 1835 ईस्वी में फ्रांसीसी आविष्कारक एड्रियन जीन पियरे थिलोरियर ने देखा। शुष्क बर्फ का उपयोग मुख्य रूप से खाद्य संरक्षण के लिए किया जाता है, लेकिन कार्बोनेटेड पेय और आइसक्रीम बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 56 था, जिसका लक्ष्य था 2.1, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 3.6 या हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में आमद गंभीर भोजन की कमी और बढ़ोतरी मुद्रास्फीति देश की सामना किया। पहली पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक उद्देश्य भारत के लोगों को जीवन स्तर में सुधार करना था। योजना कृषि, मूल्य शिक्षा, बिजली और परिवहन पर केंद्रित था। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक था। यह महान लोविस मॉडल पर आधारित था। यह मुख्य रूप से उद्योग पर केंद्रित था। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात क्षेत्र में स्थापना किया था ब्रिटेन, यूके और पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक था। यह अशोक रुद्र ऑलर मॉडल पर आधारित था। इस योजना में स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट भी शामिल किया गया था। इस योजना में चौगदे वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 1969 ईस्वी में। इंदिरा गांधी उसमें भारत की प्रधानमंत्री थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 यह डीपी धर मॉडल पर आधारित था। इस योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी शामिल किया गया था। इस योजना में 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की भी स्थापना की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में सदनों को संबोधन और संदेश भेजना राज्यपाल का किस अधिकार है? किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 175। राज्यपाल का संबंध अनुच्छेद है अनुच्छेद 152 परिभाषा।
153 राज्यों का राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की उस नियुक्ति के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 160 आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 क्षमादान और आदि राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सभी प्रश्न लेके आपके साथ लेके आ रहा हूँ, देख सकते हैं वीडियो में। मौलिक अधिकार किस भाग में? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में। यह अनुच्छेद 22 से 35 तक निहित करता है। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें न्यायसंगत मौलिक अधिकार की बहुत लंबी व्यापक सूची है। समानता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29-30। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 77 के द्वारा मौलिक अधिकार सूची को हटा दिया गया और 300 को में जोड़ दिया गया है। यक्षगान किस राज्य में मनाया था? यक्षगान कर्नाटक में राज्य में मनाया था। इसका शाब्दिक अर्थ यक्ष का गीत है। यह कर्नाटक के उडुपी जिले में विकसित हुआ। इसकी उत्पत्ति 10वीं और 16वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। यह एक मंदिर कला रूप है जिसमें पौराणिक कहानियाँ, रामायण, महाभारत, भागवत और अन्य हिंदू महाकाव्य को दर्शाया जाता है। यह वैष्णव भक्ति आंदोलन काफ़ी प्रभावित है। यह बड़े पैमाने पर शिरोवस्त्र, विस्तृत चेहरे का मेकअप और जीवंत वेशभूषा गहनों के साथ किया जाता है। यह आमतौर पर कन्नड़ में गाया जाता है। यह मलयालम के साथ साथ तुलु में भी गाया जाता है। बैसाखी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बैसाखी महोत्सव का पंजाब में मनाया जाता है। यह आमतौर पर 13 अप्रैल या 14 अप्रैल को मनाई जाती है। यह सिखों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। यह खालसा के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। यह दिन किसान भगवान को अपनी फसल चढ़ाते और अच्छी फसल और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। इस दिन पहले 5 सिख उभरे जिन्हें गुरु ध्वज, पंज प्यारे या 5 प्यारे के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।